क्लास 7 आपका चैप्टर नंबर 11 है हिंदी का। हमने इधर तक पढ़ा था, पेज नंबर 90 के उधर नहीं मालूम तक पढ़ा था हमने। तो हमारे मेरे छोटे मालिक के चैप्टर का नाम है। उसके आगे पढ़ते हैं। जब छोटा मालिक क्या हो जाता है, खो जाता है, वो किसके साथ आया होता है बाहर, रायचंद के साथ बाहर आया होता है, तो वो खो जाता है। सब एक मत थे कि बच्चे को पद्मा की लहरों ने ग्रास लिया है, किंतु फिर भी मन में संदेह बना रहा कि गांव के बाहर कुछ क्या थे, खाना बदोश देखे गए थे, उन पर भी संदेह हुआ। दुख की मारी माँ रायचंद पे ही संदेह कर बैठी थी। उसने मिन्नतें की रायचंद से कि रायचंद मेरा बच्चा लौटा दो। रायचंद उत्तर क्या देता, अपना माथा पीट रहा था। मालकिन ने उसे घर से निकाल दिया। अनुकूल ने पत्नी को बहुत समझाया कि रायचंद पे संदेह करना ठीक नहीं है। रायचंद अपने गांव लौट गया। उसकी कोई संतान ना थी, उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। कुछ समय बाद उसके जहाँ क्या हुआ, पुत्र का जन्म हुआ और उसकी पत्नी उसी में चल बसी। उस टाइम पे क्या हुआ, जब पुत्र का जन्म हुआ तो उसकी पत्नी चल बसी, मतलब मर गई। अब पुत्र के लालन पालन की जिम्मेवारी रायचंद पर ही थी। उसे बार बार लगता था कि अपने मालिक के पुत्र को खोने के बाद अपने पुत्र का सुख भोगना बहुत बड़ा अपराध है, गुनाह है। घर में उसकी बहन ना होती तो वह बच्चा कभी ना बचता। रायचंद ने माँ की तरह उस शिशु का पालन पोषण किया। उसका नाम रखा बापी। समय बीतने पर धीरे धीरे रायचंद के विचार में भी परिवर्तन आने लगा। बापी ने रेंगना सीख लिया, मतलब ज़मीन पे चलना, जैसे रेंगते हुए बच्चे चलते हैं वैसे सीख लिया। और शरारती बड़ी मुस्कान से दरवाजे की चौखट पार करने लगा। वह बड़ी होशियारी से अपना बचाव भी कर लेता था। उसके रोने की आवाज़ से रायचंद के हृदय की धड़कन बढ़ जाती थी। ऐसा लगता उसका बेटा मालिक मृत्यु के किसी अपरिचित स्थान पर रो रहा है, क्योंकि जो उसका जान ना खो गया है। बच्चे की आवाज़, हंसना, रोना, बाब बगीमा सब छोटी मालिक की तरह ही थी, जो छोटे मालिक की जैसी थी ना, जो लहरों में चला गया था, तो वैसी ही उसकी थी, रायचंद के बेटे की थी। बच्चा जल्दी ही बोलने लगा। वह बाबा मामा बोलने लगा, रायचंद का बेटा। जब रायचंद ने वह पहले जैसे तोतली बोली सुनी तो अचानक उन आवाज़ों ने उसका सारा संदेह दूर कर दिया कि छोटे मालिक अपने चाना कहता था छोटा मालिक उसको, रायचंद को, के मोह से मुक्त नहीं हो पाया और बेटे के रूप में उसके घर जन्म लेके आ गया। उसको ऐसा लगता था कि जो छोटा मालिक है वो उसके मोह से जो रायचंद है मुक्त नहीं हो पाया, इसीलिए वो उसके घर में ही उसने जन्म ले लिया। बापी की प्रत्येक हरकत से लगता था कि वह वही बच्चा है। जो बापी की हर एक हरकत थी ना, इससे लगता था कि ये वही बच्चा है जो छोटा मालिक था। और उसमें भी जज बनने की सभी गुण विद्यमान है, क्योंकि जो छोटा मालिक है वो भी जज बनना चाहता था। उसको जज बनने के लिए कहते कि ये जज बनेगा। उसमें भी सारे, रायचंद के बेटे में भी सारे गुण विराजमान थे। उसके बाद नेक्स्ट है, फिर माँ का वह संदेह कि रायचंद ने ही बच्चे को चुराया है, जो उस पर लगाया था ना छोटी मालकिन ने उस पर लगाया था कि संदेह कि रायचंद ने बच्चे को चुराया है। उसे याद आ गया। वह अविचलित स्वर में अपने आप से कह उठा, आह, माँ का दिल ठीक ही कहता था। वह जानती थी कि मैंने ही उसका बच्चा चुराया है। इस निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ कि उसने अब तक बच्चे का ठीक तरह से पालन क्यों नहीं किया। बस उसी दिन से शरीर और आत्मा की अपनी संपूर्ण शक्ति से वह उसका दास बन गया। क्या बन गया? नौकर बन गया, दास बन गया। वह उसे धनी व्यक्ति के पुत्र की तरह पालने लगा, जैसे अमीर लोगों के पुत्र होते हैं ना, वैसे पालने लगा। उसने बच्चे के लिए एक गाड़ी, पीले रंग का कोट और सोने के तारों से कड़ी हुई टोपी खरीदी। अपने स्वर्गीय पत्नी के गहनों से उसके लिए सोने के कंगन और पाजेब बनाई। वह पड़ोस के किसी बच्चों के साथ उसे खेलने नहीं देता था और स्वयं दिन रात
का साथी बन गया। दिन रात उसकी सेवा करता था, जैसे अमीर लोगों के बच्चों की सेवा करते हैं ना दास, वैसे करता था। बच्चा बड़ा होने लगा, अत्यधिक लाड से बिगड़ा हुआ तथा सुंदर वस्त्रों से सजा धजा। वह जब भी कभी भी बाहर जाता तो गांव के बच्चे हुजूर और राजा कहकर उसका मजाक उड़ाते। बड़े लोग भी राजन को बच्चे का दीवाना ही समझते थे। क्या समझते थे? बच्चों का दीवाना समझते थे। अब बच्चों के पढ़ने लिखने का समय आ गया। अब उसके क्या पढ़ने लिखने का समय आ गया। राजन ने अपनी ज़मीन बेच दी और कोलकाता चला गया। वहाँ बड़ी मुश्किल से उसे एक घर में नौकरी मिली। बापू स्कूल जाने लगा। बापी था ना जो वो उसका बच्चा, तो वो स्कूल जाने लगा। राजन ने उसे अच्छी शिक्षा, वस्त्र, भोजन देने में कोई कसर ना छोड़ी। वह सुबह थोड़ा सा बात होती है जो चावलों का बना हुआ वो खाकर पेट भर देता और मन ही मन कहता, ओह मेरे छोटे मालिक। अपने बच्चे को क्या कहता? छोटे मालिक, आप मुझे इतना प्यार करते थे कि मेरे घर लौट आए। वो अपने बच्चे को क्या समझता? छोटा मालिक। बोलता तुम मुझसे इतना प्यार करते थे कि तुम मेरे ही घर में तूने जन्म ले लिया, तो मेरे घर में लौट आए। अब मैं अपनी तरफ से कभी भी कोई कमी नहीं होने दूंगा। 12 वर्ष बीत गए। बच्चा पढ़ने लिखने में होशियार था, स्वस्थ और सुंदर था। अपने व्यक्तिगत रख रखाव पर विशेष रूप से अपने बालों को संवारने में बहुत ध्यान देता था। बच्चा था जो वो अपने बालों को संवारने में बहुत ध्यान देता था। वह राजन के को पिता नहीं सेवक समझता था। वो रायचंद को क्या समझता था? अपना पिता नहीं सेवक समझता था। रायचंद ने उसे सदा पिता का प्यार देता, परंतु उसका व्यवहार अपने पुत्र के प्रति एक सेवक की भांति ही था। वो उसे अपने पिता का प्यार देता, लेकिन उसका व्यवहार अपने बच्चे की तरफ कैसा था? एक जैसे कोई सेवक का होता है ना, वैसा था। रायचंद ने सबसे गुप्त रखा कि वह बापी का क्या है? पिता है। उसने ये चीज़ छुपा के रखी। रायचंद वृद्धि हो रहा था। दुर्बल होने के कारण वह पूरा काम नहीं संभाल पाता था। अब क्या हुआ? वो बुजुर्ग हो रहा था, वो पूरा काम नहीं संभाल पाता था। कार्य संबंधी अनेक बातें भूल जाता था। काम करने के संबंधी कोई बड़ी सारी बातें भूल जाता था। उसके नए मालिक सब उससे असंतुष्ट रहने लगे, मतलब दुखी रहने लगे, संतुष्ट नहीं थे। साथ लाया हुआ पैसा भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। जो रायचंद ने अपने साथ पैसा लाया हुआ था वो भी समाप्त होता जा रहा था। बापी भी बार बार पैसे मांगता और अपने कपड़े के बारे में शिकायत करता। वो भी क्या मांगता? उसका बच्चा उससे पैसे मांगता और कपड़ों के बारे में भी शिकायत करता। रायचंद ने निर्णय ले लिया कि उसने नौकरी छोड़ दी। बापी को कुछ रुपए देकर कहा, मुझे गांव में कुछ काम है, जल्दी ही लौट आऊँगा। वह तुरंत बड़ा साथ चल पड़ा जहां अनुकूल मैजिस्ट्रेट था। अनुकूल की पत्नी अभी भी खोए हुए पुत्र को शोक में क्या थी? व्याकुल थी। उधर क्या था? एक मैजिस्ट्रेट था जो जिसकी कन में पहले काम करता था। उनकी पत्नी, अनुकूल की पत्नी क्या थी? अभी भी उसे अपने बच्चे के मरने के शोक पे थी। उसे और कोई भी संतान नहीं हुई थी। एक दिन अनुकूल कचहरी थे कोर्ट से थका हारा लौट रहा था कि आंगन से प्रणाम की आवाज़ सुनकर बाहर आया। सामने रायचंद खड़ा था। अपने पुराने नौकर को देखकर अनुकूल का हृदय पिघल गया, मतलब उनका हृदय पसीज गया। उसने हाल चाल पूछा और उसने अपने यहाँ नौकरी करने को कहा। रायचंद ने जरा सा मुस्कुराते हुए कहा कि मैं मालकिन को प्रणाम करना चाहता हूँ। अनुकूल उसे लेकर भीतर आया। स्वामी का व्यवहार स्वामी की तरह नहीं था, जो उसकी पत्नी का व्यवहार उसके अनुकूल की तरह नहीं था। वह रायचंद ने इसकी और कोई ध्यान नहीं दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, पद्मा ने नहीं, मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। बोलते पद्मा ने नहीं बल्कि मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ मैंने ही उसे लिया था। अनुकूल चिल्ला उठा, हे ईश्वर, क्या कहाँ है वह? रायचंद ने उत्तर दिया, वह मेरे पास है, मैं उसे परसों ले आऊँगा। रायचंद ने उत्तर दिया, रविवार का दिन था। कचहरी बंद थी। पति पत्नी दोनों सुबह से बरामदे में बैठे आशापूर्ण नेत्रों से
मतलब उनके मन में नेत्रों में, आंखों में क्या थी, एक आशा थी। उसे सड़क की ओर देख रहे थे। 10 बजे रायचंद लड़के का हाथ पकड़े आता हुआ दिखा। अनुकूल की पत्नी ने बिना कोई प्रश्न पूछे उसे गोदी में बैठा लिया। वह बहुत उत्तेजित हुई, कभी हंसती कभी रोती, उसे छूती, उसके माथे और बालों को चूमती, अपने प्यासी दृष्टि होती नज़र से उसके मुंह की ओर निहारती, देखती, प्यार करती उसे। लड़का बहुत सुंदर था और धनी लोगों के बच्चों की तरह वस्त्र पहनने था। अनुकूल का हृदय भी अत्यधिक प्यार के आवेग में उमड़ पड़ा। उसके मन में भी बड़ा सारा प्यार आया। फिर भी उसके भीतर का मैजिस्ट्रेट पूछ बैठा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? उसके अंदर मैजिस्ट्रेट था ना, मतलब वो मैजिस्ट्रेट था तो उसके अंदर क्वेश्चन पूछने की कला थी। वो क्या करता है, पूछता है कि तेरे पास ये कोई प्रमाण है कि ये मेरा ही पुत्र है, ये तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये मेरा पुत्र है? इस तरह के काम का कोई प्रमाण नहीं होता। ईश्वर जानता है कि मैंने ही आपका बच्चा चुराया था और किसी ने नहीं। रायचंद ने उत्तर दिया। वो कहता है इस चीज़ों का कोई प्रमाण नहीं होता कि मैंने आपका पुत्र चुराया था। तो रायचंद कहता है। अनुकूल ने पत्नी की ओर देखा। वह लड़के को हृदय से चिपकाए हुए थी। वह समझ गया कि अब पूछताछ का करना क्या है, व्यर्थ है। विश्वास कर लेना में ही बुद्धिमानी है। और फिर रायचंद जैसी विधि कहाँ से इस तरह का लड़का पाएगी? बोलती कि रायचंद जैसा इंसान कैसे इस तरह का लड़का पाएगा? क्योंकि लड़का बहुत सुंदर था, अच्छे वस्त्र पहने हुए थे उसने। परंतु रायचंद तुम अब यहाँ नहीं रह सकते। बोलता तुम अभी यहाँ नहीं रह सकते हो। रायचंद को कहता है, मालिक मैं अब कहाँ जाऊँगा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे बूढ़े को कौन नौकरी देगा? हाथ जोड़ के आंसू भरे, मतलब आंखों में आंसू नेत्र से विनती करते हुए रायचंद बोला। मालकिन बोल उठी, रहने दो, मेरा बच्चा खुश हो जाएगा, मैं इसे क्षमा करती हूँ। परंतु अनुकूल की चेतना अब उसे ऐसा करने की आज्ञा नहीं दे रही थी। उसके अंदर परेशानी थी कि वो उसको ऐसे करने की अब आज्ञा नहीं दे रही थी। वह बोला, नहीं, इसने जो किया है उसके लिए इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। क्योंकि उनको लगता था कि उनका बच्चा उसने चुराया हुआ है, इसलिए वो उसको माफ़ नहीं कर रहा था। उसके बाद है मालकिन ने उसको माफ़ कर दिया था, लेकिन अनुकूल उसको माफ़ नहीं कर रहा था। रायचंद जमीन पर झुक गया। उसने अनुकूल के पाँव पकड़ लिए और बोला, मालिक वह मैं नहीं था जिसने ऐसा किया, वह तो ईश्वर था। बोलते वो मैं नहीं था जिसने आपका बच्चा चुराया, वो कौन था? ईश्वर था। रामचंद्र द्वारा ईश्वर पर अपना अपराध मरते हुए देख अनुकूल बिल्कुल बौखला गया, गुस्से में आ गया। बोला, नहीं, मैं तुम्हें अपने यहाँ नहीं रखूँगा। तुमने धोखा दिया है, अब तुम्हारा विश्वास नहीं किया जा सकता। रायचंद उठ खड़ा हुआ। बस इतना ही कह पाया, ईश्वर की मर्जी ही ऐसी थी, मैंने कुछ नहीं किया। फिर किसने किया? अनुकूल ने पूछा। रायचंद बोला, मेरे भाग्य ने। उसके बाद है, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बहाने को स्वीकार नहीं करता। अनुकूल क्या था, निष्ठुर ही बना रहा। बापी ने देखा कि वह रायचंद का नहीं बल्कि एक धनी मैजिस्ट्रेट का बेटा है, तो उसको ये जान के बड़ा क्रोधित हुआ कि इतने समय तक रायचंद ने उसे धोखे में रखा। उसको लगा कि बापी था ना जो उसका बेटा, उसको लगा कि मैं मैजिस्ट्रेट का बेटा हूँ तो मैं रायचंद का बेटा नहीं हूँ, तो उसने मुझे इस चीज़ के लिए क्या रखा, धोखे में रखा। तो वो इस चीज़ पे बड़ा क्रोधित हुआ, किंतु फिर उदारता से बोला, पिताजी इन्हें क्षमा कर दीजिए, आप इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते तो ना सही, लेकिन इन्हें थोड़ी सी मासिक पेंशन दे दीजिए। ये सुनकर रायचंद के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। उसने अंतिम बार अपने पुत्र का मुंह देखा, अपने पुराने मालिक और मालकिन को प्रणाम किया, नमस्ते बाहर चला गया और असंख्य व्यक्तियों की भीड़ में खो गया। क्या हो गया, उसने जैसे ही उसने बोला कि रायचंद के जो उसके बच्चे ने बोला कि पेंशन दे दो उसको, थोड़ी सी मासिक पेंशन दे दो, तो ये सुन के रायचंद ने क्या कर दिया, उसके अपने बच्चे के मुंह की तरफ एक बार देखा और मालिक और मालकिन को प्रणाम किया और चला गया वहाँ से। और जो असंख्या मतलब बड़ी सारी संख्या की जो भीड़ थी ना, लोगों की भीड़, उसमें खो गया। एक माह बाद अनुकूल ने गाँव के पते पर कुछ रुपये भेजे। अनुकूल ने क्या किया, गाँव के पते पर कुछ रुपये भेजे, पर वह लुटा दिए गए। उस गांव में रायचंद नाम का कोई व्यक्ति ना था। ये किसने लिखी हुई है, जो आपकी कहानी है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखी हुई है ये आपकी कहानी। उसके बाद है
उसके बाद है आपको ये है क्वेश्चन आंसर है, सेवक का है नौकर, देखभाल पालन पोषण, कौशल होती है दक्षता, तबादला होता है स्थानांतरण जहाँ की ट्रांसफ़र जिसको हम बोलते हैं, स्थान परिवर्तन भी हम इसको कह सकते हैं। लालसा होती है तीव्र इच्छा। उसके बाद साइंस होती है घोड़े की देखभाल करने वाला नौकर। उद्यमी होती है उत्पाती उद्यम करने वाला। ग्रसना होती है निगलना। मिन्नत होती है विनती। निष्ठुर होती है निर्दय मर्सीलेस जिसमें कोई दया नहीं होती है। स्वामी होता है मालिक। वश होता है नियंत्रण। विवोर होता है मस्त। फैन होता है शाग। उसके बाद पदोन्नति होती है तरक्की। बहकाना होता है चकमा या बुलावा देना। एकमत मत की एकता। खाना बदोश घूमने फिरने वाला। रख रखाव देखभाल। उसके बाद है नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।